जय हिंद दोस्तों, आप सभी छात्रों को खन्ना तथा छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के विषय में हम बात करेंगे वज्र गुणन विधि का ऑपरेशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम वज्र गुणन विधि को एकदम आसान तरीका में कैसे सॉल्व करें। वज्र गुणन का फॉर्मूला होता है, बहुत सारे वीडियो में आपको बोलेंगे कि ये फॉर्मूला याद कीजिए, तो फॉर्मूला में क्या होता है आपको कंफ्यूजन हो जाती है। हम कहेंगे फॉर्मूला नहीं याद कीजिए, सिर्फ ट्रिक को समझिए और वज्र गुणन विधि से समीकरण को आसान तरीके से हल कीजिए। सपोज कीजिए आप फॉर्मूला याद किए और फॉर्मूला भूल गए, तो फिर क्या होगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम यह बताएंगे कि आखिरकार इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे। ठीक है, आज एक दुखद घटना आप सभी को बीच में, संगीत के लिए बहुत ही क्षति की बात है कि शारदा सिन्हा जो थी, गायिका थी हमारी भोजपुरी बिहार की, जो छठ गीत के लिए जाने जाते थे, वो एक्सपायर हो गए रात में। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर वज्र गुणन विधि है क्या। ध्यान दीजिएगा, वज्र गुणन विधि फॉर्मूला के हिसाब से ही बनता है। तो हम पहले ये बता देते फॉर्मूला निकलेगा कैसे। फॉर्मूला निकलेगा कैसे, इसका ट्रिक आप एक चीज ध्यान रखिएगा, A1, A2, B1, B2, C1, C2। ठीक है, एक फॉर्मूला हम बताते हैं। इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होता है, एक तरफ लिखिए x, दूसरे तरफ लिखिए y और तीसरे तरफ लिखिए 1। ठीक है, ये बराबर करके लिखिए। इसका हम पहले फॉर्मूला निकालना सिखा देते हैं, उसके बाद इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आपको जब समीकरण दो चर वाले समीकरण दिया रहता है तो आपको तीन चीज दिया रहता है, A, B, C। आप उसके जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2 या A, B, C और D, E, F, कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन A, B, C और D, E, F मानते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए दो समीकरण हैं तो A1, A2, B1, B2, C1, C2 मान लीजिए। क्या कर लीजिए, A1, A2, B1, B2, C1, C2। ठीक है, वो मानकर हम लोग बनाएंगे। A, B, C, D दिया रहता है, D, E, F, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और यह वीडियो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को वज्र गुणन विधि भारी लगता होगा वह आसान लैंग्वेज में समझ जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर देखो, पहले हम क्या लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, पहले हम B से स्टार्ट करते हैं, B1 बटे B2। B के बाद क्या आता है, C1 बटे C2। उसके बाद क्या आता है, अब जो A वाला टर्म था वही लिखेंगे, A1 बटे A2 और यहां पर लिखेंगे B1 B2। ये तरीका है, ऐसे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका तरीका, x बटे इस B1 को C2 के साथ गुना किए हैं। क्या किए हैं, B1 को C2 के साथ गुना किया, तो हमारा यहां पर क्या होगा, B1 C2। बीच में हम किसका चिन्ह देंगे, माइनस। याद रखिए, कभी भी वज्र गुणन का अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो ऊपर में x, y और 1 लिख लीजिए, नीचे में सबसे पहले B1 B2, C1 C2, A1 A2, B1 B2। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा और माइंड में इतना सेट कर लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले हम यहां B1 से स्टार्ट करते हैं, तो B1 C2 लिख दिए। बीच में हम चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी वज्र गुणन विधि में प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा, माइनस का चिन्ह लगाएगा, माइनस। उसके बाद यह क्या है, B2 C1 बराबर क्या होगा, y बटे। अब देखिए, इसको हम इसके साथ गुना किए तो क्या होगा, C1 A2 माइनस अब क्या है, C2 A1 बराबर 1 बटे, यहां पर ध्यान दीजिए A1 B2, तो यहां पर लिख देंगे A1 B2 माइनस यहां क्या होगा, A2 B1। आपको सारा टीचर जो है ना यही चीज कहेगा याद करने के लिए, यही चीज जो आपको पहाड़ लगता है। इसीलिए हम वीडियो में लिख दिए वज्र गुणन विधि का ऑपरेशन, एकदम तोड़कर बताना, एकदम इजी लैंग्वेज में हम शुरू से बताए। आपको ये नहीं याद होगा, ये थोड़ा भारी कंफ्यूजन होगा, कहां C1 A2 C2 A2, इस समय आपको दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर ये टर्म अगर समझ जाते हैं, ये टर्म, तो दिक्कत नहीं होगी ना, नहीं होगी। आप सिर्फ ऊपर में देखिए x y 1 और सबसे पहले आता है, ध्यान रखिएगा, B1 B2, उसके बाद C1 C2, उसके बाद A1, बचे हुआ है उल्टे क्रम में, B से स्टार्ट करेंगे, B उसके बाद C A और लास्ट में हमको फिर से B1 B2 लिख देना है। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा, तो ये नहीं भी याद रहेगा तो आपको सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हमें ये चीज इतना करने के लिए ना, हमें
ए बी सी ज्ञात करना है, ए बी सी। तो यहां पर देखिए, यहां पर ए बी वाला टर्म है, तो इसमें हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, यानी ए का गुणांक हो जाएगा एक्स और बी का, एक काम कीजिए, इसको ना पहले भारी नहीं, ए बी सी वाला नहीं लिखिए, क्योंकि A1 A2 हम तो बताइए किया है। दूसरा सवाल आप लिख लीजिए, एक्स प्लस, बोलो तो बाबू रे, एक्स प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, और एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है 4, ठीक है। अब हमें ना वज्र गुणन विधि इस पर सॉल्व करना है। देखिए हम करेंगे क्या, यहां ध्यान दीजिए, हम करेंगे क्या, इस जो कांस्टेंट वैल्यू का ना सबसे पहला काम, जो आरएचएस की तरफ है उसको एलएचएस की तरफ भेज दीजिए, तब हमें पता चलेगा। तो इसको भेजते हैं, तो x प्लस वाई, इधर जो प्लस 14 है, इधर आके क्या हो जाएगा -14 बराबर 0 हो गया। अब दूसरे समीकरण में भी हम करेंगे, 4 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई, उधर प्लस है तो क्या होगा -4 इक्वल टू 0। यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है। अब इतना काम, कभी भी समीकरण जब दिया रहता है ना, तो आप वज्र गुणन बनाने के विधि से जब बनाएंगे ना, उससे पहले यह काम करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आरएचएस की तरफ से ना एलएचएस की तरफ से भेजिए। अब इतना बात ध्यान कीजिए, एक्स का गुणांक हम ए को मानते हैं, वाई के गुणांक को बी मानते हैं। लड़का, समझ में नहीं आता तुमको, आएंगे ना तो दे तोड़ देंगे। और कांस्टेंट वैल्यू को सी मानते हैं, क्या मानते हैं, सी। यहां पर ध्यान दीजिए, एक्स का यहां पर कुछ नहीं है तो 1, यहां पर कुछ नहीं है तो 1, यहां पर कुछ नहीं है तो 1, यहां पर कुछ नहीं है तो 1। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जहां पर माइनस होता है ना, वहां पर माइनस लिखिएगा, प्लस तो नहीं लिखाता। देखिए, तो ऊपर वाला समीकरण में A1 A2 A1 B1 C1 मान लेते हैं, तो A1 बराबर एक्स का गुणांक कितना है 1, ठीक है, और A2 बराबर नीचे वाला का एक्स का गुणांक कितना है 1, B1 कितना है, ऊपर वाला में +1 है, और B2 कितना है, क्या है 1 है, लेकिन माइनस दिया हुआ है तो यहां पर माइनस लगाएंगे। और कांस्टेंट वैल्यू C1 क्या है -14, चिन्ह बहुत ही इंपोर्टेंस रखता है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। C1 क्या हो गया -14, उसके बाद C2 क्या हो गया -4, हमें ये निकल गया। अब किस विधि से बनाना है वो भी लिख देंगे। इतना काम कभी भी आपको जब 2 नंबर में ये दे वज्र गुणन विधि बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप समीकरण को ना ये वाला काम कर लीजिएगा, उसके बाद ये करने के बाद ना ये लिख लीजिएगा। ये लिखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम किस विधि से बनाते हैं वो लिख देंगे, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, इससे हमें बनाना है। अब वज्र गुणन विधि से ना अब टर्म ये वाला ले लेते हैं। आपको पता है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम ऊपर में लिखेंगे x बट्टे y बट्टे 1 बट्टे, अब देखो पहले हम बताए हैं B1 B2 लिखना है, तो B1 में क्या है 1 -1, ये लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या होता है C1 C2, तो -14 -4, ठीक है। अब C1 C2 सॉरी हाँ A1 A2, तो क्या होगा 1 1, फिर से क्या होगा B1 B2, तो 1 -1, ठीक है। इधर को थोड़ा सा हम साफ कर देते ताकि आपको समझ में आए। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि इजी वे में समझ में आ जाए। याद रखिए, इसको हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। अब यहां पर लिखिए x बटे, ध्यान दो इस 1 को 1 इंटू -4, चिन्ह हम बीच में क्या कहें माइनस का चिन्ह दीजिए। दूसरा टर्म में क्या है, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए ताकि आपको मिस्टेक ना हो चिन्ह का, -1 गुने -14 ये हो गया हमारा x के नीचे वाला टर्म आ गया। अब y वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो y बटे, देखो -14 को 1 से गुना करना है, तो -14 गुने 1 माइनस, अब फिर हमें क्या करेंगे -4 इंटू 1, माइनस ब्रैकेट ओपन करके 4 इंटू 1। अब y के नीचे वाला भी हमें पता चल गया। अब 1 के नीचे वाला देख लेते हैं, यहां ध्यान दीजिए 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 माइनस, अब यहां देखिए 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा x बटे, यहां पर ध्यान दीजिए ये प्लस, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो चिन्ह तो हम माइनस लगाएंगे ही, और 4 एकम कितना होता है 4, 4 एकम 4। अब यहां ध्यान दीजिए ये क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, जब चिन्ह का गुना करते हैं ना, चिन्ह का गुना करते हैं तो ध्यान रखिए बाबू रे, यहां पर ध्यान लीजिए
चिन्ह का जब गुना करते हैं ना, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। तो यहां पर ध्यान, और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस हो जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। देखिए अंक के साथ चिन्ह का भी मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए ध्यान रखिए मल्टीप्लाई में प्लस 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 हो जाता है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। तो यहां पर ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस, 14 एकम 14, तो 14 जो है माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, और प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 14, ये हो गया बराबर y बटे। अब इसको देखिए यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 14 एकम 14। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 बराबर। इसको सॉल्व कीजिए 1 बटे, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां प्लस है, माइनस 1 है, तो क्या होगा, माइनस 1 चिन्ह माइनस, इसमें दोनों प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है, और 1 एकम 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, x बटे, इसमें दोनों टर्म माइनस में है, माइनस 4 और माइनस 14, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, कर्जा में ही रहेगा, तो माइनस 18 बराबर y बटे, यहां देखो माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, 14 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 10 बराबर 1 बटे, आज दोनों ऋणात्मक है, 1 1, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब क्या कीजिए, एक एक करके ना x वाला टर्म को पहले इसको बराबर कर लीजिए, फिर y वाले टर्म को इसके बराबर कर लीजिए, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, 1 बाय 1 करके बराबर कीजिए, तो क्या होगा, x बटे माइनस 18 बराबर 1 बटे माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो देखिए x में माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2x बराबर माइनस 18, माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर, इस 2 को उधर भेजेंगे तो भाग में कट गया, तो कितना हो जाएगा, 9, यानी हमारा x का मान कितना निकल गया, 9 आंसर। क्या निकल गया, 9। एकदम आसान ट्रिक था ना। फिर आपको एक देखिए, एक सवाल से कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है, इस पर आपको 2 3 4 5 जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। कोई चीज होता है कि जटिल होता है, लेकिन उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, y को बराबर कीजिए इसके वैल्यू को, तो y बराबर है, देखो y बटे माइनस 10 बराबर 1 बटे माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 से y में गुना करेंगे तो माइनस 2y बराबर माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, हमें y का मान निकलना है, इस 2 को उधर भेजेंगे तो y गुना में है तो उधर जाके भाग में होगा, काट दो तो 5, यानी y बराबर आपका 5 हुआ, यानी x बराबर 9 और y बराबर 5। सबको समझ में आ गया। फिर हम नेक्स्ट सवाल आपको समझाएंगे तो इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका है 2a प्लस 3b बराबर 8, 3a माइनस 4b बराबर माइनस 5, ठीक है। हम आपको बताए क्या है, हल करने से पहले ये पहले लिखे थे, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो जाता क्योंकि हम नीचे में फॉर्मूला में एक्स वाई लिख दिए थे ना, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता, और नीचे में a1 a2 b1 b2 c1 c2 मानने के लिए कहते हैं, और यहां पर इसमें a1 a b निकालना ही है, तो इसीलिए हम उल्टा काम कर देंगे। जहां पर a1 a2 जो माने है ना, वहां पर x y z मानेंगे, उसको मानने से पहले हम इसका कांस्टेंट वैल्यू को इधर भेज देते हैं, RHS से LHS की तरफ। पहले समीकरण में देखिए 2a प्लस 3b, और इधर का प्लस 5 उधर, प्लस 8 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 8 बराबर 0, यह इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। दूसरे समीकरण को कीजिए तो 3a माइनस 4b, इधर का माइनस इधर आएगा तो प्लस 5 बराबर 0। एक बात को ध्यान रखिएगा, आपको उस जगह पे कुछ भी आ सकता है, मतलब ये चर मान कुछ भी रह सकता है, एक्स वाई ए बी, जो देना होगा कुछ भी दे दे, हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहां पर ए बी दे दिया तो हम उल्टा कंडीशन में मान लेंगे, यहां पर हम मान लेंगे x1 y1 और z1, x2 y2 z2 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए x1 जो है ना, वह a वाले को हम मान लेते हैं, x1 बराबर क्या होगा 2, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 3, अब y1 बराबर क्या होगा 3, और y2 बराबर क्या हो जाएगा -4, इतना लिखना पड़ेगा, पहले लिख लीजिए। उसके बाद z1 बराबर क्या हो जाएगा -8, और z2 बराबर क्या हो जाएगा +5, क्या हो जाएगा +5। चिन्ह के साथ लिखिए, प्लस वाला नहीं लिखाता इसलिए हम प्लस का चिन्ह नहीं देते हैं, लेकिन जिसमें माइनस लगा रहता है तो माइनस लगाइए, अगर माइनस छोड़ दीजिएगा तो आपका सवाल गलती हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ऊपर में हम एक्स वाई और 1 कहते थे ना लिखने के लिए, लेकिन यहां पर हम वो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए बी, ऊपर में लिखेंगे ए,
इधर लिखेंगे बी और इधर लिखेंगे 1। एक बार आपको फिर से इस पैटर्न पर समझा देते हैं। हम दूसरा वाला टर्म पहले कहे लिखने के लिए, यहां हो जाएगा y1 बटे y2 और उसके बाद हो जाएगा z1 बटे z2 और इधर हो जाएगा x1 बटे x2 और y1 बटे y2। कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होना है, हमने चेंज कर दिया ना, जो ए बी और कांस्टेंट था वो तो लुप्त होकर 1 आ गया, उसको हम ऊपर लिख दिए और नीचे में x और y और z के टर्म में ले लिए। इस करना कुछ नहीं, काम तो उतना ही करना है। यहां देखिए दूसरा वाला को पहले लिखिए और दूसरा स्थान पर तीसरा वाला को लिखिए, दूसरा स्थान पर पहला वाला को, और फिर लास्ट वाला चौथे वाला में ना वही दूसरा वाला लिख देना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आपका टर्म क्या बन जाएगा, a बटे y1 z2 माइनस y2 z1 बराबर b बटे क्या होगा z1 x2 माइनस क्या हो जाएगा z2 x1 बराबर, अब इसका टर्म 1 बटे ये 1 है, ठीक है, x1 y2 घटे x2 y1। एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर फार्मूला में एबीसी वाला याद रखिएगा, चाहे ABCDEF ना, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मान कुछ भी रख देता है, इसलिए उसको नहीं याद कीजिए, टर्म को याद कीजिए, जो टर्म आपको हम समझाए थे। अब इस सवाल पर आ जाते हैं, इधर ध्यान दीजिए, हम डायरेक्ट यहां पर आते हैं। ए बट्टे में देख लीजिए y1 y2 का आता है ना, तो यहां से आ जाइए 3 - 4 और बराबर b बटे यहां पर देखिए दूसरे टर्म में z1 z2, तो z1 z2 क्या माने है -8 5, उसके बाद यहां पर 1 बट्टे है ना, ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या यहां पर लाया x1 x2 ए वाला टर्म, यानी ये क्या हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। और उसके बाद फिर y1 y2 जो यानी कि जो पहले लिखे है ना उसको फिर लास्ट में लिख दीजिए, यानी 3 और -4। आप ना एक भी अंक, एक भी डिजिट और चिन्ह को नहीं छोड़िएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी a बट्टे, यहां पर ध्यान दीजिए 3 में 5 से गुना किए तो 3 × 5, बीच में हम कहते हैं चिन्ह माइनस का लगाइए, बार बार अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये रटा जाएगा। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा -4 × -8 बराबर b बटे, अब 8 को 3 से गुना किया तो यहां पर लिख देंगे -8 × 3 माइनस इसको फिर 5 × 2 बराबर 1 बटे, अब यहां पर ध्यान दीजिए 2 से 4 को गुना किए हैं तो 2 × -4 माइनस 3 × 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा a बटे 3 में 5 से गुना किया तो 5 × 15 और यहां देखिए माइनस प्लस और यह माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 8 चौक 32 बराबर b बटे, यहां देखिए -8 3 24 और यहां पर कोई चिन्ह प्लस माइनस 5 दूनी 10 बराबर 1 बटे, यहां पर ध्यान दीजिए 4 दूनी 8 माइनस में -3 × 9, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। ए बटे यहां माइनस वाला ज्यादा है तो चिन्ह तो माइनस, और 32 में से 15 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17, ठीक है, बराबर यहां पर क्या हो जाएगा b बटे कितना हो जाएगा, अरे माइनस 14 कैसे हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा तो चिन्ह तो माइनस होगा 34 बराबर 1 बटे -9 8 कितना हो जाएगा 17। अब हम क्या कहे हैं, इसके बाद 1 बाय 1 पहले ए वाले टर्म को इसको बराबर कर दीजिए, फिर बी वाले टर्म को इसके बराबर कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। भारी नहीं ना, सिर्फ थोड़ा सा अगर दिमाग का प्रयोग कीजिएगा और सवाल को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बन जाएगा। तो क्या यहां देख लीजिए a बटे -17 बराबर 1 बटे -17, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 17 को a से गुना करेगा तो -17a बराबर -17 एकम 17, माइनस से माइनस कट गया, हमको a का मान निकलना है ना, इस 17 को उधर भेजेंगे तो a बराबर 17 बटे 17, इसको काट दिए तो 1, यानी a बराबर हमारा 1 आंसर निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप b का टर्म बराबर कीजिएगा, इधर हम कर लेते हैं, जगह का अभाव है तो हम b वाला टर्म बराबर करते हैं, तो b बटे -34 बराबर 1 बटे -17, यही है ना। आप लोग क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इस 17 को 20 से तो -17b बराबर 34 को 1 से तो 34 एकम 34, अब हमको माइनस से माइनस कट रहा है, b निकालना है तो इस 17 को उधर भेजेंगे, ठीक है ना, या गुना के टर्म में है तो भाग के टर्म में बदल जाएगा, तो b बराबर 34 बटे 17, यानी इसको काट दीजिएगा तो 2, यानी b बराबर आपका क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से हमारा निकल गया a बराबर 1 और b बराबर 2 आंसर, ठीक है।
इसको नोट डाउन कीजिए आप। x प्लस वाई बराबर 7 और 5y प्लस 12x बराबर 7। देखिए इसमें आपको एक चीज का लोचा है, आपको ऊपर वाला समीकरण में ना x पहले है और y बाद में है, इसमें y पहले है और x बाद में है। तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं 1 बाई 1 करके। पहले हम क्या कहते हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू RHS के तरफ रहता है उसको LHS के तरफ भेजिए। पहला समीकरण में x प्लस वाई, इधर प्लस 7 है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा -7 बराबर 0। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए 1। दूसरा में पहले इस x को उठाकर हम पहले कर देते हैं 12x प्लस 5y और इस प्लस 7 को उधर भेजोगे तो -7 बराबर 0। यह इक्वेशन 2 हो गया। यह इक्वेशन 2 हमें किस विधि से बनाना है? वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से आपको क्या बोले हैं? x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b मान लीजिए और जो कांस्टेंट है उसको c मान लीजिए। यानी पहले वाला टर्म a1 बराबर 1 और a2 बराबर नीचे में 12 है। b1 बराबर क्या है? y के साथ कथी है? कुछ नहीं है तो 1 हो गया। और b2 बराबर क्या है इसके y के साथ? 5 है। और c1 बराबर -7 और c2 बराबर -7। हम क्या कहे हैं? ऊपर में एक तरफ x लिखिए, दूसरे तरफ y लिखिए और तीसरे तरफ 1 लिखिए। पहले b1 b2 वाला लिख दीजिए 1 5, उसके बाद c1 c2 -7 उसके बाद a1 a2 1 12 और उसके बाद फिर b1 b2 तो 1 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आगे देखिए x बटे 1 के साथ -7 से गुना कीजिए 1 इंटू -7। फिर माइनस का चिन्ह देना होता है समीकरण में। किसका चिन्ह देना होता है? माइनस का। अब इस 5 को -7 से गुना कीजिए तो 5 इंटू -7 बराबर y बटे, अब इसको देखिए -7 को 12 में गुना कीजिएगा तो -7 इंटू 12 माइनस, अब इस -7 को 1 से गुना कर दीजिए -7 इंटू 1 बराबर 1 बटे, अब इसको गुना कीजिए तो 1 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 1 12 इंटू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो x बटे 7 कम 7 और चिन्ह -7, याद है कि माइनस माइनस प्लस और 7 बचे 35 बराबर y बटे 12 सते 84 माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 बराबर 1 बटे 5 के 5 माइनस 12। ठीक है, आगे देखिए x बटे 35 ज्यादा है प्लस में तो चिन्ह तो हमारा प्लस ही होगा और 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 बराबर y बटे माइनस वाला ज्यादा है तो चिन्ह माइनस होगा और 84 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 77 बराबर 1 बटे, इसमें माइनस वाला ज्यादा है -12 प्लस 5 तो 12 में से 5 गया तो कितना हो गया 7। इसको कैलकुलेशन कर लिए 1 बाई 1 करके बराबर कीजिए, x को बराबर कीजिए इसको, फिर y को बराबर कीजिए इसको। x बटे क्या हो जाएगा 28 बराबर 1 बटे -7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 को x से गुना कीजिए -7x इक्वल टू 28। x का मान निकालना है, इसको उधर भेजेंगे गुना के टर्म में है। x बराबर 28 बटे 7, चिन्ह भी माइनस आएगा, इधर चिन्ह इधर आएगा। 7 से 28 को काट दीजिए 4, यानी x का मान आपका क्या निकल गया 4 निकल गया। इसी प्रकार सेम प्रोसेस है, जैसे हम x को बराबर इसको किए हैं y को बराबर इसको कर देते हैं। इधर देख लीजिए y बट्टे क्या हो जाएगा 77 बराबर 1 बट्टे -7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए -7y बराबर 77 एकम 77, चिन्ह माइनस होगा, माइनस माइनस कट गया, हमें y का मान निकालना है। 7 को उधर भेजिए 7 को तो y बराबर क्या होगा 77 बटे 7, इससे इसको काट दीजिए 11 तो y बराबर क्या हो जाएगा 11। y बराबर क्या हो जाएगा 11। आपका आंसर निकल गया। x बराबर यहां पर क्या होगा बाबू रे माइनस, माइनस है ना तो -4 होगा, क्या होगा -4, यानी x बराबर -4 और y बराबर 11। यही आपका फाइनली आंसर है, यहां पर माइनस मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप आपके बुक में जो भी सवाल है इक्वेशन दिया हुआ है आप वज्र गुणन विधि से इजी वे में आप बना सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज है। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आसान लगेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर आपको भारी लगेगा। अभी हम समझाएं समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आप नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। इसलिए मैथ को बी प्रैक्टिस, समय बहुत कम है लेकिन प्रैक्टिस आप कीजिएगा, इजी वे में बन जाएगा। और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे।